अब जो आदमी वैलेंटाइन पे सिंगल है वो क्या करे? वो फिर एनिमल चैनल देख के अपना वैलेंटाइन मना रहे होते हैं। ये नर मादा को रिझाने की कोशिश कर रहा है। मादा अभी तैयार नहीं है। नर भी मादा के स्वभाव से परिचित है। ये अपनी जगह से नहीं हिलेगा। ये सूर्यास्त होने की प्रतीक्षा करेगा। अच्छा, जिन लोगों की गर्लफ्रेंड नहीं होती ना, वो फिर मॉल में जाके ना, जो मैनीक्वीन नहीं होती, जो गंजी लड़कियां जिनको विग पहना के खड़ा कर देते हैं, वैलेंटाइन वाले दिन जानबूझ के उनको लाल गुलाबी कपड़े पहना देते हैं। तो जिनकी गर्लफ्रेंड नहीं होती, वो मैनीक्वीन को देख के खुश होता रहता है। मैनीक्वीन खड़ी है, उसी को देख के अपनी फैंटेसी चलती रहती है। बहुत सारी चीजें होती हैं जो शादी से पहले अलग होती हैं, शादी के बाद अलग हो जाती हैं। शादी से पहले आप देखना, जो वैलेंटाइन जोड़े वाले होते हैं ना, ये जो कपल एक दूसरे के हाथ में मॉल पे घूम रहे हैं या कहीं भी पहाड़ों में जाके आइसक्रीम खाने पे भी हाथ में हाथ पकड़ के घूम रहे होते हैं। और शादी के बाद देखना आप, बंदे के हाथ में बीवी का हाथ नहीं होता, उसके हाथ में सब्जी का थैला होता है। एक हाथ में सब्जी का थैला, दूसरे हाथ में बच्चा उठाया होता है बेचारे ने। एक बच्चा पीछे रोता रहा, अरे जा अपनी माँ के पास, मैंने अकेला पैदा किया, चलो चलो। जो आदमी शादी से पहले कहता था ना, यूं अकड़ रहता है कि मैं पुष्पा है साला, मैं नहीं झुकेगा, उसके बाद ये वाला कंधा तो सब्जी वाला थैला ही झुका देता है उसका, और ये मुंह बच्चा पकड़ पकड़, पापा इधर सुनो। वैलेंटाइन डे वाले दिन हर जगह प्यार ही प्यार नजर आता है। आप देखो, हर जगह प्रेमी जोड़े घूम रहे हैं। जहां भी नजर उठा के देख लो आप, रोड पे, पार्क में, रेस्टोरेंट पे। कभी कभी ये लोग बोलते हैं ना कि पुराना किला है, उस तरफ नहीं जाना, वहां भूत है। उस दिन भूत नहीं मिलता उधर। उस दिन भी आपको प्रेमी जोड़े मिलते हैं। और जब भूत आता भी है ना, तो वो देख रहा है कि ये क्या भूतियापा हो रहा है। भूतियापा। वो भूत सोचता है कि भूत तो मैं हूं, चिमट ये रहे हैं। एक कहावत है ना कि मेहनत का फल मीठा होता है। मुझे लगता है ये कहावत किसी आशिक ने बनाई है। क्यों? क्योंकि देखा जाए तो 14 फरवरी को पता चलता है कि आपने जो पिछले 1 साल से इन्वेस्टमेंट करी है, आज आपको फल मिलेगा कि नहीं। अच्छा, इस दिन बड़ी अलग अलग काम करते हैं प्रेमी युगल। क्या करते हैं? कई लोग तो लॉन्ग ड्राइव पे निकल जाते हैं, और लॉन्ग ड्राइव पे भी नई नई जगह ढूंढते वो कि डार्लिंग यहाँ पे तो गए थे, अभी नया नासिक रोड पे चलते हैं, कुछ पता नहीं है। अच्छा, रास्ते में रास्ता भी पूछना पड़ता है, फिर नहीं पता होता ना। अच्छा, मैं आपको एक पते की बात बताऊं, अगर आप प्रेमी जोड़ा हो, जा रहे हो, तो रास्ता भी किसी जोड़े से ही पूछना। क्यों? अकेले आदमी से नहीं पूछना। वो फ्रस्ट्रेट होकर घूम रहा होता है। वो गलत बताएगा। वो जब देखता है प्रेमी, उससे बर्दाश्त नहीं होता ना, वो गलत रास्ता बता के आपकी लॉन्ग ड्राइव और लॉन्ग कर देता है। सीरियस जो शायरी होती है वो बड़ी कमाल की होती है। कुछ हो जाए जाकिर तो भाई। एक आधा शेर, क्योंकि आपका शो साहब, तो एक फनी शेर से शुरुआत करते हैं जी। तो एक शेर का है कि ख्वाबों की दीवार भरे बाजार में टूटी देखी, कि ख्वाबों की दीवार भरे बाजार में टूटी देखी है, मैंने अनजान बुलेट के बगल में तेरी स्कूटी देखी है। बहुत अच्छा। एक शेर है कि कहा है कि बताने की बात तो नहीं है, कि बताने की बात तो नहीं है, पर बताने दोगी क्या? वाह हाय हाय। वाह वाह वाह। कि बताने की बात तो नहीं है, पर बताने दोगी क्या? इश्क बेपना है तुमसे, एक बार जताने दोगी क्या? वाह। कि बताने की बात तो नहीं है, पर बताने दोगी क्या? इश्क बेपना है तुमसे, एक बार जताने दोगी क्या? और तुम नदी, तुम पहाड़, तुम तितली, तुम आसमान हो मेरा। कि तुम नदी, तुम पहाड़, तुम तितली, तुम आसमान हो मेरा। एक डिबिया में सिंदूर रखा है मेरे पास, तुम लगाने हाय हाय हाय। क्या बात है खान साहब, बहुत बढ़िया। ये आदमी एक तरफ सिंगल बता देता है, फिर एक तरफ ऐसी शायरी सुना देते हैं, फिर लड़के भागे फिर रहे इधर से उधर, करना क्या है? सख्त लौंडा हुआ। भाई साहब एक बात बताओ। जी साहब। एक तो इतना रोमांस आपके अंदर भरा पड़ा है। जी साहब। सिंगल कैसे फिर? साहब जादूगर से थोड़ी पूछते हैं कि ट्रिक थी कि मैजिक था। मैं कह रहा हूँ साहब, सख्त लौंडा वो नहीं होता जो कहीं ना पिघले। जितने सख्त लौंडे यहाँ पे मौजूद हैं, एक बार बताएं। तो देखो, सख्त लौंडा वो नहीं होता जो कहीं ना पिघले, सख्त लौंडा वो होता जो सही जगह पिघले। हाय हाय। तो ऐसे ही एक दो पिघले शेर बताए तो हम आप लोगों को। जी। ठीक है ना? कहा है कि बहुत मासूम लड़की है, इसकी बात नहीं समझती। तूने कौन से दरवाजे खोल दिए?
घर पे लोगों को अपनी ड्रिंक बना लेनी चाहिए अब। एक एक हो जाए हल्का हल्का। लवली लवली होने साहब कहा है कि बहुत मासूम लड़की है, इसकी बात नहीं समझती, न जाने किस दिन में खोई रहती है, मेरी रात नहीं समझती। वाह। और हाँ, सही बात है तो कहती है। हाँ, सही बात है तो कहती है, अल्फाज समझ लेती है, जज्बात नहीं समझती। क्या बात, क्या बात। अच्छा, आप सब लोग तो फॉरेन में भी शोज करने जाते हैं, जैसे हमारा पांडे ना जो पीछे ड्रम के भी नीचे बैठा हुआ है। पहली बार हम इंटरनेशनल फ्लाइट में गए ना, तो ये बाथरूम में गया तो इसने वो आती ना आवाज हुश करके, तो इसको लगा मैंने इमरजेंसी लैंडिंग करवा दी है, इसको ऐसा लगा। आपका क्या एक्सपीरियंस था जब पहली बार फ्लाइट में बैठे? इंटरनेशनल तो छोड़ो, फ्लाइट होती है। मैं तो सर पहले बैठा था लखनऊ से दिल्ली, कुछ काम था घर का ही, तो दीदी ने टिकट करा दी थी, मैं आया था। अच्छा, शुरू पुश्तैनी अमीर है सर, ये 3rd ईयर की बात है कॉलेज की, और उसके बाद मैं फ्लाइट में बैठा हूँ 6 साल बाद। अच्छा। तो उस टाइम कोविड से पहले था, तो वो दे देते थे खाने वाने को, तो मैंने सैंडविच मंगाया। वो जितनी देर में आया दिल्ली आ गया, तो उन्हें सैंडविच दिया कि खोलना मत, लैंड कर रहे हैं। मैं कहा तो दीदी दिया ही क्यों था, इतना महंगा था खाना तो पड़ेगा। पर अच्छा लगा था मुझे तो। बाकी अभी जब मैं यूएस टूर पे गया था, तो भाई ने मुझे बोला था कि फर्स्ट क्लास से जाइए, वो अच्छा। ठीक रहता है। मैं फर्स्ट क्लास, तो ऐसा लगा ड्राइंग रूम में बैठा हूँ। अच्छा। मैं तो खेल रहा था उससे, वो गेट जो था बटन से वो खुले एकदम से, वो आ जाए क्या चाहिए, मैंने कहा कुछ नहीं चाहिए था, ऐसे खेल। पहले तो इकोनॉमी क्लास में ना रिलेशनशिप बड़े बनते हैं, क्योंकि जैसे फ्लाइट टेक ऑफ होती है, थोड़े थोड़े एक आध ड्रिंक आ गया, उसके बाद आप किसके कंधे पे सो रहे होते हो, कोई आपके कंधे पे सोता है। बिजनेस क्लास वाले तो अलग ही होते हैं, मैंने देखा, अलग ही किताबें होती हैं, और ही रशियन राइटर ज़ेलेंस्की की बुक पढ़ रहे हैं। एक फर्क ये भी है, जैसे कि फ्लाइट जब टर्बुलेंस आता है, हाँ। तो इकोनॉमी वाले एक दूसरे को देख लेते हैं कि अरे भाई भाई सब ठीक है ना, है ना। फर्स्ट क्लास वाले अपना डर खुद में लेके बैठ रहते हैं कि चुपचाप कि है हार्ट अटैक से ही मरूंगा अब तो मैं लग रहा है। तो टर्बुलेंस होता है ना, तो इकोनॉमी वाले ज्यादा खुश हो रहे होते हैं बिजनेस क्लास में, और ले फर्स्ट क्लास की टिकट। भाई आप YouTube पे जब जितने भी वीडियोस बनाते हो, बड़ा बिंदास बोलते हो, डंके की चोट पे बोलते हो। कभी ऐसा हुआ कोई ऐसी बात बोल दी हो कि खुद के डंके पे चोट लगने की नौबत आ गई हो? निकल जाती ना बात। नहीं यार साहब, मैं तो बहुत ध्यान से ही बोलता हूँ, मैं ध्यान से बोलता हूँ। हाँ। और इतना तो वकील हूँ मैं। साहब देखो, अगर खुलेआम अगर आपके शो पे पहुंच पा रहे हैं तो ध्यान से ही बोला होगा। वैसे आप तीनों से मिलके बहुत खुशी हुई। 3 कहाँ हैं, 2 हैं। आप भी तो हैं। हाँ मतलब वो तो है। आप अपने आप को सेलिब्रिटी क्यों नहीं मानते हैं? माना करो यार, माना करो। नकली तो मैं बनकर आता हूं, आप तो असली हैं। बच्चन साहब, अब आते ही अपनी बातों में लग गए आप। हमारे मेहमानों से तो बात करो आप फिर। अरे वो मेहमान नहीं हैं, दे आर माय फैमिली फ्रेंड्स। हम लोगों की मुलाकात अक्सर होती रहती है, राइट? कोविड की वजह से वी कुडंट मीट ईच अदर। मेरी दिली तमन्ना है कि हम साथ में जलसा में बैठ के चाय पिए। पर आप तो नकली हैं। वो तो असली है ना। इनको तो वहां पर जाने देंगे, तो जब आप जाएंगे तो मुझे भी साथ में ले जाइएगा प्लीज। मेरी दिली तमन्ना भी पूरी हो जाएगी। क्या बात है, व्हाट अ लवली फिजिक। करण इज अ फिटनेस फ्रीक। हाँ, जिम के बहुत बड़े फैन हैं ये। अच्छा। ये पूरे दिन में 12 घंटे जिम करते हैं और 12 घंटे एक्सरसाइज करते हैं। ये दोनों तो एक ही बात हो गई ना। हाँ, तो मैंने कहा ना, इज अ फिटनेस फ्रीक। ये 24 घंटा एक्सरसाइज ही करते हैं। यू नो, मेरा भी जिम जाने का बहुत मन करता है। चले जाया करो। लेकिन मैं आज भी फेंके हुए पैसे नहीं उठाता। तो इसका जिम से क्या लेना देना? नहीं उठाता, नहीं तो फीस नहीं भर पाता ना, तो फिर मैं जिम कैसे? मैं नकली हूं ना। देखिए बचपन साहब, वैलेंटाइन वीक चल रहा है, आपका कोई प्रोग्राम नहीं है? वैलेंटाइन वीक जी। एक मोहतरमा से मेरी मुलाकात हुई थी। अच्छा जी। मैंने उनको 4 ऑप्शन दिए। क्या? अभी 50-50 है। अगर उनका फोनो फ्रेंड आ गया
तो फिर ऑडियंस पोल के नीचे हमारी मुलाकात जरूर होगी। ये बचपन साहब ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? पिटली सी बात है ये पिटली सी बात है। पिटली सी बातें करते रहना चाहिए। यू नो मेरी एक और मोहतरमा से मुलाकात हुई। हाँ, मैंने उनसे पूछा कि क्या आप मेरे साथ डिनर पे चलेंगी? एंड ही सेड नो। He said नहीं, she said no. नहीं, उनके पति ने मना कर दिया ना। ही सेड नो। पति ने मना कर दिया? He said no, but she said no. अच्छा, मोहतरमा ने भी आपको मना कर No, दिया? she said no, 9 बजे मुझे आके मिलो। और मैंने कह दिया no means no। अच्छा, आपने मना कर दिया? नहीं, मना नहीं किया, मैंने कहा सुबह 9 बजे मिलूंगा। No means no, सुबह के 9। अच्छा, डिनर के लिए यार एक मिनट। कपिल साहब, एक छोटा सा काम कर देंगे आप मेरा? जी सर। ये मेरा नौकर है, ये 15 दिन की छुट्टी मांग रहा है। तो आप इससे पूछिए कि छुट्टी क्यों मांग रहा है। आप खुद पूछ लीजिए ना, मुझे क्यों बोल रहे हैं? अरे नहीं बाबा, अगर मेरे सवाल का उसने सही जवाब दे दिया तो मुझे उसको पैसे देने पड़ जाएंगे। नहीं, क्योंकि मैंने अपने नौकर को सैलरी पे नहीं रखा है, सवाल जवाब पे रखा हुआ है। हाँ, सही आंसर देगा तो मिलेगा। हाँ, मुझको लगा था अनपढ़ है, सही जवाब नहीं दे पाएगा। बहुत बड़ा शाना निकला, हर बात का सही जवाब देता है। बचपन साहब, आप अपनी बातें करने शुरू हो गए। उनके गेस्ट के साथ उनकी बात करो ना कोई आप। अरे नहीं, जरूर बिपाशा, वी हैव वर्क टुगेदर। Yes. Yes. आपने मेरा गाना देखा होगा, वो खई के पान बनारस वाला। लेकिन मुझे अपना पान पसंद नहीं है, मुझे आपका पान पसंद है। इनका कौन सा पान है? आवारा पान। आपका पान कमाल का है। What a wonderful actor you are. नो एंट्री में क्या काम किया था बिपाशा के लिए? करण जी, हाँ जी। यार अपने ये पिकासो जी क्या करते हैं? ये पेंटिंग पेंटिंग आपको पेंटिंग का शौक है ना? जी। हाँ, है तो। पेंटिंग मैं आपको आई विल जस्ट गिव यू वन थिंग। ये अपना शिमला की जो मॉल रोड है ना, वहां पे पेंटिंग के कमाल की एग्जीबिशन लगी है। यू मस्ट गो नाउ। हाँ, नहीं देखिए, जाएंगे तभी तो मैं टाइम स्पेंड कर पाऊंगा थोड़ा क्वालिटी। टाइम से याद आया, आपका बाथरूम का टाइम हो गया। मेरा भी हो रहा है। जैसे लोग बीच में पावर नैप लेते हैं ना, इनका बाथरूम नैप होता है 3.5 घंटे का। इधर परेशान कर रहे हैं हमारे मेहमानों को। स्टॉप वॉच लेके बाहर खड़े रहते हो क्या तुम? यार भाई, यार मुझे लोगों को लगता है बहुत बिजी हैं आप, ये सब करते हैं। मैं बताऊं आपको, विपाशा जी, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूं। मैंने अपना ये स्कूल टाइम में राज फिल्म देखी थी। ओहो, अच्छा, दीवाना हो गया। मतलब राज आपके स्कूल के टाइम आई थी? नहीं, मेरे स्कूल के टाइम नहीं। राज फिल्म जब मैंने थिएटर में देखी, तब स्कूल का टाइम था, चल रहा था स्कूल। मॉर्निंग में देखी थी ना मैंने। दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। तो इतना मैं आपका दीवाना हुआ विपाशा जी, इफ यू डोंट माइंड, कॉफी पे चलेंगे आप मेरे साथ? वकील साहब, करण भी बैठे हैं यहाँ पे। एग्जीबिशन पे जाओ ना, आज ही है। वहाँ मिल जाएगी कॉफी यार, मैं बोलता हूँ, बात करता हूँ। मेरी बात सुनिए, यहाँ पे नजदीक ही पशु मेला लगा है। आप जाइए, आपको अपनी अच्छी कीमत मिल जाएगी। मजाक नहीं कर रहा। करण के सामने आप ऐसी फालतू बातें कर रहे हैं। मैं करण जी के साथ भी जाऊंगा। मैं कॉफी के लिए नहीं, वी कैन गो फॉर सम प्रोटीन शेक और समथिंग। ठीक है, हम जाएंगे, लेकिन क्या मैं एक टाइम पे एक ही जन के साथ जा सकता हूँ? तो विपाशा जी, कॉफी के लिए मेरे साथ चले तो आवारापन, वकील साहब, होश में आइए आप। आज होश में नहीं, आज मैं जोश में आया हूँ। Let's do this. फुल जोश में आया हूँ मैं आपको सच बताऊं, आपकी सारी की सारी हॉरर फिल्में भी मैंने देखी हैं। ओहो, आई लव देम।
मैंने इतना मुझे मजा आया हॉरर फिल्में देख के, मुझे एक भूतनी से प्यार भी हो गया। फिर नाउ शी इज माय वाइफ। आपने हॉरर फिल्म में एक लाइन कही थी, मैं तुझे बर्बाद कर दूंगी, उसने मुझे कर दिया। इसलिए अगर आप मेरे साथ कॉफी पे जाएंगी ना, तो शायद मार्केट में थोड़ी सी मेरी वैल्यू बढ़ जाएगी। बस मैं, करण जी आपको फिटनेस का बड़ा शौक है ना? हाँ, है तो। कितनी देर से आप जिम नहीं गए? मैं पुशअप कर लूं? मैं पुशअप जिम करता जाओ। हूं। सुनो मेरी बात वकील साहब, जिम जाने की जरूरत उनको नहीं है, आपको है जिम जाने की जरूरत। नहीं तो आप ऐसे चलता रहा ना, एक दिन ये पेट आपका पेटीकोट बन जाएगा नीचे तक। पॉसिबिलिटी है। यार यू थिंक आई एम मोटा? नो, नॉट एट ऑल। मैं आपको बता रहा हूँ, मोटा तो मेरा शौक है। क्या है, लोगों के अलग अलग शौक होते हैं। कोई एंटी कलेक्ट करता है, कोई स्टैम्प्स कलेक्ट करता है, कॉइन्स कलेक्ट करता है। आई एम अ फैट कलेक्टर। आई जस्ट कलेक्ट। मैं आपको सच बताऊं, आप दोनों इतने फिट हैं, फिर आप दोनों ने एक दूसरे से शादी क्यों की? मेरे हिसाब से एक फिट इंसान को एक अनफिट इंसान से शादी करनी चाहिए थी। क्यों? देखिए, अगर आपकी शादी किसी मोटे इंसान से हुई होती, नहीं हो। हाँ। लाइक यहाँ पे कौन है मोटा? चलो एक बार को मान लेते हैं कि मैं मोटा हूँ। आप तो है ही। यार यही तो कह रहा हूँ कि मान लो मैं मोटा हूँ। तो अगर आपकी शादी मुझसे हो जाती है, अगर, तो क्या है, आप मुझे ट्रेन कर दी, मोटिवेट कर दी, मुझे मोटे से पतला बना दी, दुनिया भी कहती वाह यार बिपाशा बासु ने देखो अपने पति को कैसा सुकड़ा पतला कर दिया, ऐसा सेट करती ना, है ना? बिल्कुल। लेकिन 4382 ये क्या है? ये ओटीपी है। बाहर एक टैक्सी खड़ी है, वो क्यों जाएंगे वकील साहब बाहर, पहले वो बताइए। नहीं जाएंगे तो हम डेट पे कैसे जाएंगे? आपको लगता है कि बिपाशा आपके साथ कॉफी पीने जाएगी? मौका मिलेगा तो जरूर जाएंगे मेरे साथ डेट पे। और ये मौका मैं छीनना नहीं चाहता, ये मौका मैं आपको दूंगा। उन्हें ये नहीं चाहता। छीनना नहीं चाहता, मैं आपको दूंगा। उनको नहीं चाहिए ये मौका। यार देखिए, एक बार फिर से सोच लीजिए, इट्स अ डू और डाई फॉर मी। मतलब अगर ये मना कर देंगे तो आप मर जाएंगे? नहीं नहीं, मरे मेरे दुश्मन। डू और डाई मतलब अगर आप हाँ कहेंगी तो मैं डाई करूंगा। चलिए, जाने से पहले मैं आपको एक सुनहरा मौका देता हूँ। यू बोथ हैव अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी। क्या? अगर आप दोनों मेरे साथ यहाँ पे छोटा सा डांस कर लें, तो फिर जब आप यहाँ से जाएंगे ना, मैं आपकी गाड़ी के पीछे नहीं दौड़ूंगा। You dance. अरे बस हाँ मान जाओ तुम, हाँ कर दो। अब तो मैंने ब्रश भी करना शुरू कर दिया है। देखो आधी आधी बातें करण सर, आधी आधी यू कहती है, पूरी बात कभी भी नहीं बोलते। आई लव यू कभी नहीं बोलती है। अच्छा ये अपनी जुबान पे लगाम दो। और जब ये लगाम लगा लेना, तुम पीछे टांगा बांध के सवारियां उठानी शुरू करो। मेरी बात सुनो, कमी क्या है मुझ में ये बताओ। दिमाग की। तुमने मुझसे शादी करनी है कि ये बाद में मुझसे मैथ के सवाल निकलवाने हैं? हैं? और मेरी बात सुनो, हाँ कर दो, अच्छी जोड़ी है हमारी। ओए, तुम लोग बैठो भूरी, तुम आराम से बैठो। मैं नहीं बैठ सकती। बैठ तो सही। मैं नहीं बैठ सकती। दोबारा खड़ जाने। नहीं बैठ सकती मैं। बैठो बैठो भूरी। नहीं। सुनो मेरी बात, देखो ये सब जोड़ी बड़ी बनाने का काम मत करो। ये देखो ये जोड़ी कितनी खूबसूरत लग रही है। तुम दोनों को देखते पता नहीं क्यों लगता है पुराने कपड़े लेने आए हो, कंबल लेने आए हो, पता नहीं क्यों ऐसा मेरे को लग रहा है। यार कपड़े भी हम पुराने मांगेंगे, कपड़े नहीं मांग सकते। करण देखिए ना, आज इतना हम स्पेशल डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो मैं भी चाहती हूँ कि मेरे वैलेंटाइन पे कोई आप जैसा लड़का मुझे मिल जाए। ओ हेलो बुरी, तुम बंगाली हो, बिपाशा नहीं हो जो तुम्हें कर्ण मिलेगा। तुम्हारा कर्ण मैं ही हूँ, आ जाओ। आज ना मैं सोच रहा था, मैं कहा करण और बिपाशा आए, इतना अच्छा एपिसोड जा रहा है, कहीं नजर ना लग जाए। अच्छा हुआ तुम लोग आ गए, अब नहीं लगेगी। कप्पू खबरदार, अगर तुमने भूरी को नजर बटू कहा तो। मुझे नहीं, तुम्हें कह रहा है वो। हाँ नहीं तो, और आगे तुमने कुछ और बोला ना, मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। हाँ। रहने दे, तोड़ देगी। जुड़े हुए मुंह में ऐसा लग रहा है, तू और तोड़ देगी तो पता नहीं कितना खराब लगेगा। करण सर प्लीज, आप एक काम करो, आज वैलेंटाइन डे है, मैंने इसको प्रपोज करना, आपने मेरे को सिखाना है। प्लीज प्लीज, जोरदार तालियां करण सर के लिए। आप आ जाओ। बिपाशा मैम प्लीज।
ध्यान आओ से, चंदू। ध्यान से, हैंडल विद केयर। अच्छा हाँ शादी करने के बाद वही करना बेटा, अभी अभी। कटोरा पकड़ने की आदत है ना, आज फूल पकड़ा हुआ है। तो ये अच्छा ठीक है, रिंग है सपोज हमारे हाथ में। अरे यार ये, रिंग ले हाँ उसके पहले ना हमारी इतनी बड़ी फाइट हुई थी। ये पहना दो। घुटना थक गया। ये तो रिंग बहुत बड़ी, इसके मुंह पे पहना दो तुम। कितना टाइम I love you. Will you please be my wife? दिन कुछ नहीं रो रही है, नहीं, पर उसको वो सीखना नहीं चाहिए। हाँ चलेगा। मुझे वैसे भी जिंदगी भर रोना ही पड़ेगा इसके साथ। ओके फिर तो आप फिर उसके बाद आपने क्या बोला था? चौकड़ी मार के कौन प्रपोज ये करता है ऐसे कौन चंदू? प्रपोज करता है? देखो अरे वो उसका मेन काम कोई और है ना, वो उस पे ज्यादा इन्फ्लुएंस हो गया है। वो फ्लेक्सिबल नहीं है, उसको दूसरा स्टाइल बताओ। ऐसे बैठ जा नीचे फिर। ऐसे बैठो, ऐसे बैठो। नहीं नहीं, पैंट फट ऐसे जाएगी। बैठो। हाँ ऐसे बैठो, हाँ वैसे ही बैठो। पैंट वैंट फट जाएगी। और फिर मुझे बोलना पड़ा प्लीज जल्दी से कुछ तो बोल दो, सब आसपास देख रहे हैं, उनको लग रहा है मैं आपको तंग कर रहा हूँ। हाँ अच्छा। और वो रो रही थी इस टाइप हाँ पे। तो फिर उन्होंने मुझे रिंग पहना दी। नहीं आपने बोला था कुछ, उसके पहले नहीं पहना सकता। मैंने क्या बोला था? मैंने बोला था ओके। बस ऐसे बोला था मैंने जल्दी से पहना दिया पहले मैंने, बिफोर माइंड चेंज हो जाए। और फिर मैंने अपना हाथ छुपा लिया था। क्या बात है। आधे घंटे के लिए मैंने रिंग देखी नहीं थी। रो रही थी और मैं नीचे बैठा था 10 मिनट घुटने पे, और सब जो जितने भी फिरंगी लोग थे सब देख रहे थे। तो आप तो रेत पे ऐसे समंदर किनारे बैठे थे ना? नहीं हाँ। मतलब वो रेत सामने थी, यहाँ पे रेस्टोरेंट था। कुछ सीखा तुमने? कोई रोमांटिक बात तो आप बोलो बोल कुछ। दो कुछ अरे कुछ तो बोल दे। अपने मन से बोलिए, अभी हम देख रहे हैं। अरे यार आप करेक्ट कर रहे हो। मैं शेर बोल दूं? हाँ इरशाद। बुरी। एक मिनट आ जाए। ओए होए। So sweet. दिल की बातें बोल दो बुरी। किसको बोल रहा है? बलून को। दिल की बातें बोल दो, होठों को ना सिलो। दिल की बातें बोल दो, होठों को ना सिलो। आटा 30 रुपए और दाल 100 रुपए किलो। ये था इसका प्रपोजल। फूल बरस रहे तेरे ऊपर। ऐसे मारते हैं? मैं बताता हूँ तुम्हें। अर्चना जी जी मुझसे झूठ नहीं बोला जाता। अच्छा। करण सर विपाशा मैम झूठ नहीं बोला जाता, नहीं होती मुझसे ये रोमांटिक चीजें। तुम यार दफा हो जाओ, मूड खराब कर दिया तुमने। मैं ओ मेरी बात सुनो बुरी, इधर आओ मेरी बात सुनो। हेलो बुरी, ओ मेरी बात सुन लो। आपको शादी के लिए लड़के देखने आए हैं, ये लड़के हमें देखने नहीं आए हैं। लेकिन ये लोग आपको ही देख रहे हैं। यार लोटा बहुत भोली है हमारी। देखो तुमको हमने जो सिखाया था वो करके दिखाओ। नहीं दीदी, सबके सामने मैं पर्स नहीं चुरा सकती। क्या बोले? ये नहीं सिखाए थे हम। ये भोली बहुत है, इसे पता नहीं है कि लोगों के सामने क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। कोई अच्छी बात, कोई अच्छी क्वालिटी, तारीफ वाली बात करोगी बहन की। दीदी आपकी तारीफ तो की थी मैंने उस दिन, कब? जब आपने अपर लिप पे थ्रेडिंग नहीं करवाया तो मैंने कहा दीदी आप पे मूछें बहुत अच्छी लगती हैं। तो कैसी बातें करी जा रहे हो? देखो यहाँ पे अभिषेक अभिमन्यु जी आए हुए हैं। अभी कल हमारा इनके साथ अगर बाई चांस शादी हो गया, क्या सोचेंगे ये हमारे बारे में? दीदी इनसे शादी मत कीजिएगा, जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। ऐसा क्यों कह रहे हैं? इतने हैंडसम है, पैसे भी अच्छा कमाते हैं। नहीं दीदी, इनकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी आपने शादी करके। बताया। तुम ना हमसे बातें मत करो, हम यहाँ पर हैं ही नहीं। तुम्हें कुछ बात करनी थी ना? हाँ, जाकिर जी से इनके शहर के बारे में कुछ पूछना था, पूछो। नहीं पूछो दीदी, पूछो पूछो, घबराना नहीं है, पूछो। ये सख्त लौंडे, आप ही पूछो तो इनसे। मुझे शर्म आ रही है, आप पूछो दीदी। सारी बेशर्मी हमारे साथ ही थी। हम पूछ लेते हैं। जाकिर जी, आपसे एक बात पूछना था। आप इंदौर से हैं, तो बाई चांस जीवन में कभी हम वहां पे शूटिंग करने गए, तो अब ये हमारे लिए आउटडोर है कि ये इंडोर ही है?
आज तक हमें भी पता नहीं चला ये। नहीं ना, नहीं कंफ्यूज है वो भी। अच्छा सवाल पूछे ना हम। नहीं दीदी, मैं सोच रही हूँ अच्छा वो ये मैंने इनसे नहीं पूछा। वो देखिए आपका सवाल सुन के उपमन्यु चुपमन्यु हो गए। चुपमन्यु। वैसे आपसे एक बात पूछना था उपमन्यु जी, आपके जो पिताजी हैं घर में वो मेन मन्यु होंगे ना, क्योंकि आप तो उपमन्यु हैं। दीदी ये पुराना जोक है, वो सुने हुए हैं जोक। अच्छा, तो तुमने जो उपमन्यु का चुपमन्यु किया वो तो कढ़ाई से निकला, एकदम फ्रेश जोक है। इसको ना कॉमेडी का जानकारी नहीं है, इसे पता नहीं है फनी नॉट फनी ना, बीच का अंतर समझ नहीं पाती। अब बोली है थोड़ी, सीखेगी धीरे धीरे। है दीदी मैं सीख गई, मेरे पास बहुत अच्छा जोक है, इतना अच्छा जोक है सब हंस हंस के गिर जाएंगे दीदी, सच में। इतना अच्छा जोक है तेरे हाँ पास? दीदी। यहाँ पे सुनाएगी अभी? हाँ जोक सुना। बहुत फनी है दीदी, बहुत अच्छा जोक है। हाँ, हम सुना देना फिर। इतना अच्छा है कि ये भी गिर जाएंगे नीचे, बहुत अच्छा है। हम मान लिए हैं, अच्छा है वो भी गिरेंगी, सब गिरने के लिए। आप भी गिरेंगे ना सभी लोग? सब तैयार हैं गिरने के लिए, हम सब साथ में गिरेंगे अगर तू जोक सुना देगी तो। ओके दीदी। बहुत फनी जोक है दीदी, मुझे हंसी आ जाए। हमको कैसे पता चलेगा फनी है कि नहीं? हम सुनेंगे तो हमको पता चलेगा ना। फिर हम हंसेंगे भी, गिरेंगे भी, जो भी करना है करेंगे, देंगे रिएक्शन, पता चलेगा तो करेंगे ना। सुना जो। वो क्या होता है, एक लड़का ना साइकिल से ए रानी ए दीदी सच में बहुत फनी। ये सुन के ना मेरे फूफा जी खटिया से गिर गए थे सच में। तो हम खटिया लाए नहीं हैं, लेकिन गिरने के लिए तैयार हैं, कह तो रहे हैं। तू सुना ना जोक। दीदी सुना। पूरा सुना कि सब लोग इंतजार कर रहे हैं, उनका टाइम भी बड़ा एक्सपेंसिव लोग हैं सारे के सारे, उनको अपने घर भी जाना है कि नहीं? सबको जाना है। दीदी एक लड़का होता है, हाँ, होता है। फिर क्या होता है? साइकिल चला रहा होता है, तभी सामने से हाँ, रानी हम तेरे को ना ले जाएंगे वापस। नहीं दीदी पूरा जोक सुना। हाँ बहुत अच्छा है, बहुत फनी है, बहुत हंसी आएगी, सब लोग गिरेंगे, पेट में दर्द होगा, मजा आएगा। ठीक है सुना दे। एक लड़का होता है, वो साइकिल से जा रहा होता है, तभी सामने से एक दूसरा लड़का आता है और बोलता है भैया आपकी साइकिल की चैन टूटी हुई है। तो वो लड़का बोलता है चैन टूटी है तो क्या हुआ, सड़क तो सही है। मैं अंदर जाता हूँ, मैं भी लेडीज कपड़े पहन के आता हूँ, फिर पीटूंगा तुम्हें मैं। क्योंकि ऐसे में हाथ उठाता अच्छा नहीं लगता। इतने बड़े कॉमेडियन मेरा शो देखने आए हैं। ओह तेरा शो नहीं देखने आए वो। कितने साल की हो गई वो? कौन? तेरी गलत फहमी जो तूने पाल रखी है। तेरा शो देखने आए। तू गुस्सा है जबरदस्ती। देखो खरबूजा चाकू पे गिरे या चाकू खरबूजे पे गिरे, कटेगा क्या? यही जो तू कर रहा है ये कटेगा। यार बीच बीच में बोल रहे हो, ये नहीं सोचते कि दोस्त आया परफॉर्म करने, ऑल द बेस्ट बोल दूं। ऑल द बेस्ट, आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। और भाई मुझे बोलना है, मैं परफॉर्म कर रहा हूं। उनको सुनना है, वो सुन रहे हैं। ये जो आप बीच बीच में बोलते रहते हो ना, मैं आपको एक आइडिया देता हूं। क्या? एक शो बनाओ, द कपिल शर्मा शो, और उसे सोनी टीवी बेच दो। तो चल ही रहा है, 10 साल हो गए। तो भाई जब 10 साल से तुम्हारा चल रहा है मेरा 10 मिनट तो चल रहा। वाह क्या बात। ये ले इधर आ। ये कोई भी आपका कोई अमीर रिश्तेदार हो, उससे पूछना कि ये कैसे कटता है, इसको खाना। भाई तुम ही रख लो, तुमसे ज्यादा अमीर कोई नहीं हमारा रिश्तेदार। वाह ठाकुर छा गया आज। यार मुझे शो करने में चालू कर लूं जरा। हाउ मेनी पंजाबीज इन द हाउस? तू डीजे? हाउ मेनी पंजाबीज इन द हाउस? ये क्या बात हुई? इसीलिए बोला कभी कभी ओपन माइक पे आया करो। हमारा क्लोज एनवायरनमेंट में चल रहा है। यार कपिल शर्मा एक बात बताओ, तुमसे पहले का मैं टीवी कर रहा हूँ और ऐसे बोलते अच्छे लगते तुम मेरे को? ये पर जाकिर भाई, ये बंदा एक्चुअली मेरे से पहले का टीवी कर रहा है। हाँ। पर ये है बड़ा ग्राउंडेड, इतना लो प्रोफाइल रहता है ना, काम ही ऐसा करता है कि मजाल है कोई पहचान जाए।
मुझे भी लगा कि बॉलीवुड है नहीं मेरे लिए, वैसे भी मेरी लुक थोड़ी सी तो हॉलीवुड के लिए है। जेम्स बॉन्ड की पहली फिल्म देखना, हाँ। उसमें जो उसने शूज पहने ना, आप इसके नाक में लेसिस डाल दो। कह लो और कह लो और कुछ है? मैंने नहीं कहना यार, हमारा नहीं, कह लो। अच्छी बातें चल रही थी। आज मैंने तुम्हें कुछ नहीं कहना, मैंने उस दिन जवाब देना जिस दिन मैं ओटीटी पे आ गया। क्यों? क्योंकि वहां पे ना थोड़ी बोलने की फ्रीडम है, टीवी पे ना बहुत सी बातें आप बोल नहीं सकते। ये लोग भी इसीलिए चुप बैठे हैं क्योंकि टीवी बहुत सारी चीजें बोल नहीं सकते। तुम्हें इसलिए कुछ कह नहीं रहे ये। भाई आज कॉमेडियंस की इंटरव्यू ले रहा है, हाँ है ना? ये तो अभी अभी मशहूर हुए हैं। मैं 15 साल से कॉमेडी कर रहा हूँ, मेरी तुमने कभी इंटरव्यू ली? पर ये मशहूर हो गए ना उस हिसाब से। दोस्ती नाम की कोई चीज होती है, उसी के चलते तू आ जाता है हर बार। अरे यार नहीं मेरी बात सुन ले, पता क्या है, देख दोस्ती के नाम पे एक बार मेरी इंटरव्यू कर तो सही। बैठ जाओ, जगह ही नहीं है एक्चुअली, जगह ही नहीं है यार, कभी तो बैठ के देख लो, अपने से तो नहीं रहा। तो राजू जी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो पे। वाह जी वाह, बहुत बढ़िया। शादी का जो आपको प्रोग्राम मिला है सर्विस करने का, वो कर रहे हैं कि इसके बाद करने जाना है? ये सवाल बचे मेरे लिए। एक बार में कितने स्नैक्स डिलीवर कर देते हैं? यार ऐसे करके दर्द नहीं होता बहुत देर? नहीं, कहने को तो हम वकील भी कह सकते थे पर वहां तक पहुंच नहीं पा रहे। आपको देख के। यार उनसे तुम इतने अच्छे अच्छे सवाल कर रहे हो कि आपका वीडियो आया, कब आया, वायरल कैसे हुआ, तो ऐसे सवाल मुझसे पूछो ना, ये क्या है, प्लेट ऐसे, ये क्या? वीडियो वायरल हुआ तो उनके हुए इसलिए पूछ रहा हूँ। आपको जो पिछले महीने वायरल हुआ था वो क्यों हुआ था? तालाब में नहाने की वजह से हुआ था? पता क्या है, इसको आते हैं फिल्मों वाले सवाल। यूट्यूब के मैं बताता हूँ कैसे। जैसे आप लोगों का वीडियो बनाते हो, आप डालते हो, है ना? ठीक। तो वीडियो डालते हो, उसके नीचे जब कमेंट आते हैं उसमें जो कभी कभी गालियां आती हैं, उनका क्या करना होता वो तेरे अकाउंट पे आती है। मैं बहुत इज्जत करता हूँ बहुत बहुत सीनियर आदमी, पर बिल्कुल यही आया था मेरे मन में जो